India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन, जिनसे एक ही सिंपल सा सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। सिंपल सवाल ये है, व्हाट काइंड ऑफ एन आर्मी, कैसी एक ऐसी फौज होती है जो 9 जर्नैल निकाल देती है, 9 इन वन शॉट, and amongst many this is now totaling to what I think 150 generals, ठीक है, in the past 1-1.5 साल के अंदर 150 जनरल अगर आप निकाल रहे हो एंड ऊपर से आपकी आर्मी का मोटो है फाइट टू विन, whom, किससे? नमस्कार सर। मुझे तो हेडलेस चिकन नजर आता है। सर किससे लड़ रहे हैं, मेरे को ये समझा दो। ये पाकिस्तान है, ये क्या है? इन्हें 150 जनरल एक साथ, ऊपर से 9। अगर लीडरशिप के मतलब आप कैसे कुछ कर सकते? पता नहीं, आई डोंट नो, इट्स वियर्ड। तो अभी इनका चौथा प्लेनम आज शायद यस्टरडे खत्म हुआ है, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। आज भी चल रहा है, मैं आज खत्म होगा। 20 तारीख से शुरू हुआ था, अपने दीपावली के दिन से। तो थोड़ा वो स्लाइड डेक लगा देना, जहां पे कह रहे थे कि भाई आर पार की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि बहुत तगड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, पीएलए। और पॉपुलेशन तो छोटे छोटे शहरों का वीडियो आ रहा है जहां पे जितने भी कम्युनिस्ट के सिंबल्स हैं उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं, माओ के स्टैचू को पकड़ के गिरा रहे हैं नीचे। इतनी खुंदक हो चुकी है कम्युनिस्ट पार्टी से। तो इसीलिए यह है कि भाई कैन द पीआरसी वेदर दिस स्टॉर्म, क्या कर सकता है। तो पहले लेते हैं भाई पीएलए के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ। पीएलए की लड़ाई शुरू होती है, देखो चलो यहां से लेते हैं हम। पहले पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी लेते, ये कतार में आ रहे हैं जो स्टैंडिंग कमेटी में सीनियरिटी से आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, जिसमें अभी के लिए जो लड़ाई हो रहा है कि कौन जनरल सेक्रेटरी, कौन क्या बनेगा, इसका आगे बताता हूं। नंबर 2 और नंबर 6 ली चियांग जो प्रीमियर है, और डिंग शुएजियान जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है एनपीसी में, नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का हेड। इन दोनों को शी जिनपिंग चाहता है रहे। वांग हुनिंग बिल्कुल ही साइडलाइन हो गया, चुप हो गया, द ग्रेट सर्वाइवर। ये इनका मतलब पब्लिसिस्ट है, लिखता है अच्छे अच्छे फ्लारी लैंग्वेज लिखता है, द 3 कनेक्ट्स, द 4 हैंड नॉट्स, द 5 दिस, द 10 दैट, ये सब इसका लैंग्वेज है। इसको सर्वाइवर में बोल रहा हूं ये क्योंकि चैंग ज़मीन के टाइम से चला आ रहा है अभी तक, और अब लगता है इसकी तूतड़ी बंद हो रही है, या स्ट्रेटेजिकली चुपचाप है, लड़ाई ना लड़े एज अ ग्रेट सर्वाइवर कि अगले वाले के साथ भी मैं जुड़ जाऊं। ताइची का काफी हमने नाम सुना था, मोदी जी जब गए तो मिला था, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंटली इनका एक एक्टर मरा है, यूएन लॉन्ग, उसमें इसका नाम आ गया। हाँ, काफी प्रोटेस्ट भी, मतलब उसमें फंसा है ये। शी जिनपिंग का भी नाम आया है, बट कहते इसने उसको छत ऊपर से 9वें माले से फेंका है। एंड there are a lot of stories which have come out that he was sexually abused by the powerful people and he was being used for money laundering and other things. तो काफी इसके ऊपर चर्चा चली है।
तो अभी पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में पहले सीपीसी का लेते हैं ये बंदे, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो बना था इसको लेते हैं सबसे पहले छांग यूजिया। ये एक्चुअली होना नहीं था इस 20th कांग्रेस में, सीपीसी अपने सीएमसी में, ओवर एज हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इनका है कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं, एक टर्म यूज करते हैं 3 अप 2 आउट। मतलब अगर जब अगला कांग्रेस होता है, आपके पास 3 साल, उनका कट ऑफ एज है 70, अगर आपके पास 3 साल रेसिडुअल सर्विस है ना, तो आप अगले कांग्रेस में चले जाएंगे, इवन एंड यू विल कंटिन्यू इवन इफ यू गो टिल 72। 5 साल का 72 तक आप चले जाओ। लेकिन अगर 2 ही है साल आपके पास, तो यू आर आउट। चैंपियन वाज ऑलरेडी 70, स्टिल इन, बट स्टिल डाला। शी जिनपिंग ने इसको ब्लड ब्रदर बोलता था, क्योंकि दोनों के फादर एक साथ पर्ज हुए थे माओ के टाइम पे। ये शी जिनपिंग से बड़ा है 1-2 साल, सडनली गया था तो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट हो जाता है बच्चे से। कोई खेलने वाला नहीं है, कोई नहीं है, सब उसको डरते हैं कि उस खानदान से अगर हमारा मिलाप हो जाएगा तो हम भी पर्ज हो जाएंगे। छांग यूजिया ने उसका हाथ पकड़ा था। ठीक है, his level of knowledge of military wars is that he fought in the 79 war, Vietnam war में he fought as a captain साहब, कंपनी कमांडर होता था, कप्तान, became a major there. He's supposed to have done well, but that is the level of his knowledge. कंपनी कमांडर है सर। Yeah, that is the level of his knowledge. उस लेवल का किसी के पास नॉलेज नहीं है आज की तारीख में। अच्छा, किसी के पास नहीं है। हेवेडोंग जो दूसरा सीएमसी का बंदा है, जिसपे मैंने रेड स्टैंप लगाया हुआ है, who's been purged, ये तो प्लाटून कमांडर, न्यूली कमीशन प्लाटून कमांडर था। ठीक है, और जो ये बड़े बड़े लिख के फेंकते हैं ना वेस्ट वाले कि छांग यूजिया इज मच नॉलेजेबल, अबे यार कंपनी कमांडर था लड़ाई में, दैट्स अबाउट ऑल, फुल स्टॉप। और ये प्लाटून कमांडर था, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ा है पीएलए। देन ली शांगफू था डिफेंस मिनिस्टर, वो जहां से लड़ाई शुरू होता है, हु वाज पर्ज्ड बाय शी जिनपिंग। पैसे ज्यादा दिए नहीं होंगे क्योंकि तो पैसे तो गवर्नमेंट करते हैं। अब ली शांगफू इज द प्रोटेजे ऑफ छांग यूजिया। जहां जहां छांग यूजिया गया है, ली शांगफू को साथ ले गया है। जब वो नेक्स्ट प्रमोट होके आगे गया है, उसके कुर्सी ली शांगफू को दिया है। इफ यू रिमेम्बर, तभी मैंने बोला था जब 2023 अगस्त में इसको पर्ज किया था कि भाई साहब अगर ये है तो छांग यूजिया कैन बी द नेक्स्ट, क्योंकि ये तो उसका बंदा था पूरा। और जब स्ट्राइक बैक किया है छांग यूजिया ने हेवेडोंग और ये म्याओ हुआ इज ऑल्सो ए लॉन्ग टर्म, इसी के जैसा तीसरा टर्म है इसका इन दी सीएमसी। ये पॉलिटिकल कमिश्नर है छांग यूजिया। ये माओ हुआ और हेवेडोंग जो है ये शी जिनपिंग के चुने हुए आदमी थे। बाकी जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट है और डिसिप्लिन वाले हैं, ये चुपचाप रह गए हैं। तो अभी यही 3 यूनिफॉर्म के बचे हैं, छांग यूजिया, लिू जेनली और छांग जेंगमिन, यही बचे हैं अभी सीएमसी में, और कोई है नहीं सीएमसी में, और अभी तक किसी को लाया भी नहीं है सीएमसी। दैट इज वाई मैं कह रहा हूं शुरू से कि छांग यूजिया और शी जिनपिंग पे घमासान चला। और अभी जो लेटेस्ट है 9 बंदों को, वो 9 बंदों तो पहले ही निकल गए जिसको हमने डिस्कस किया था। ये 4th प्लेनम के पहले दे हैव ऑफिशियली बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। डैम।
और ये सारे शी जिनपिंग के चुने हुए हैं। उसमें लेटेस्ट है जो शी जिनपिंग ने अभी जब पीएलए रॉकेट फोर्स वालों को सबको सैक किया था, वो नेवल वाले को रखा था वांग यूबिन, दैट चैप हैज आल्सो बीन पर्च्ड। अभी जो कंटेंडर्स जिसकी लड़ाई चल रही है घमासान, लेफ्ट पे है जो प्रिंसलिंग्स के साथ है जनरल छांगयूजिया, और जो नीचे जनरल लिू युआन है, ये रिटायर्ड पॉलिटिकल कमिश्नर है, जिसको शुरू में ये शी के साथ था, फिर जो शी चेंजेस कर रहा था पीएलए में, इसको पसंद नहीं था, तो 2015 में इसको जबरदस्ती रिजाइन कराया था। ही इज अ वेरी पेक्यूलियर केस। ये लिू शाओची एक होता था चेयरमैन माओ जेडुंग के टाइम में, उसका बेटा है। एंड लिू शाओची कल्चरल रेवोल्यूशन में ही वाज नॉट prepared because normally chairman is also of the party is also the chairman of the CMC. That's where he draws his power from. अगर CMC में नहीं है chairman तो उसके पास chairman of the party has no powers. The powers are with the general secretary. Nominal head होता है, figure head होता है chairman. So Liu Shaoqi was not keen to deploy the PLA during the cultural revolution. Mao purged him and killed him in the jail. ये ही स्टार्टेड इन द कम्युनिस्ट पार्टी, प्रोविंशियल लेवल सबसे काम करके उठ के आया है, बट ही वाज विद द रिफॉर्मिस्ट्स। तो जब ये कल्चर अपना ये हुआ था, थियानानमेन स्क्वायर इंसिडेंट एंड द अपराइजिंग हुआ था, ही हैड साइडेड विद द स्टूडेंट्स, बट इसके माँ ने बोला था चुप रह, साइड में आ जा, तो चुपचाप साइड में आ गया था, पीछे हट गया था। व्हेन ऑल द मैटर्स went down, she approached Chiang Zemin, his mother, and he was directly अपना commissioned in the PLA as a major general. अरे वाह, सीधे मेजर जनरल बना एज अ पॉलिटिकल कमिश्नर। तब से ये पॉलिटिकल कमिश्नर बना। ये एक बंदा है जिसको पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों आता है। दिस चैप talks the language of the populace. Population तो अब कहती है हमें डेमोक्रेसी चाहिए माइनस कम्युनिस्ट पार्टी। He and the other princelings मतलब जो पीएलए के या अपने कम्युनिस्ट पार्टी के वेरी सीनियर लीडर्स के बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेसी एंड नॉट वन पार्टी रूल। बीच में जो येलो बॉक्स के अंदर है, ये हैं जो जैसे मैंने बताया था पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी से लीक अपने शी जिनपिंग के आदमी ली चियांग और डिंग शुएजियांग, और राइट साइड ब्लू बॉक्स वांग यांग एंड हु चुनबा, ये हैं हु जिनटाओ और वेन चियापाओ के चुने हुए आदमी। चैलेंजर्स पोस्ट क्या क्या है? चेयरमैन सीएमसी, चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, जनरल सेक्रेटरी एंड द प्रीमियर। कौन क्या बनेगा? वांग यांग was the vice premier 2015, like Liu Yuan fell out with Xi Jinping and he was made to retire. Hun Chunhua was the hand-picked successor of Xi Jinping, और उसने वो नहीं किया। उसको पहले पॉलिट ब्यूरो में था, स्टैंडिंग कमेटी में आना था, उसको सेंट्रल कमेटी में भेज दिया। ही इज इन द सेंट्रल कमेटी। तो अभी यही है, कौन क्या बनेगा? क्या शी जिनपिंग अपने आदमी को ले आएगा? हु आर दी सीएमसी मेंबर्स टुडे? आज तो 3 ही है, 7 में से 3 ही बचे हैं हु कॉल द शॉट्स, क्योंकि छांग यू जिया हैज टेकन फुल कंट्रोल ऑफ द पीएलए। केवल एक थिएटर कमांडर बचा है, नदन थिएटर कमांडर, इसका हैंडपिक ये जुलाई में जो भेजा। एक भी थिएटर कमांडर नहीं है, ऑल पर्ज्ड। और काफी सारे इनके चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी के और नेवी के और पॉलिटिकल कमिश्नर ऑल ओवर हैव बीन पर्ज्ड। अभी तक पिछले 3 साल में 34 जनरल से 18 जनरल पर्ज हो गए।
और इन जनरल्स में से थिएटर कमांडर रैंक में जो एक्चुअल थिएटर कमांडर है नदन थिएटर कमांडर, फुल स्टॉप। और कहते हैं ताइवान में लड़ने जाएंगे। सदर्न और ईस्टर्न में तो थिएटर कमांडर ही नहीं है, रॉकेट लड़ाई फोर्स कौन लड़ेगा? सी इट इज नॉट कि जनरल पर्ज होता है। जब जनरल पर्ज होता है उसका एक्सटेंडेड फैमिली जाता है, उसका पर्सनल स्टाफ होता है, वो पर्ज होते हैं। उसके हैंड पिक जो स्टाफ में मेंबर्स लेके आते हैं जिसके साथ कंफर्टेबल है कि ये मेरे साथ काम करेगा, वो सारे पर्ज हो जाते हैं। हम जनरल, आपको हिसाब अभी भी मिलेगा सब तरफ से, मेजर जनरल एंड अबव। जो आप 150 बता रहे हो कि भाई 150 मेजर जनरल एंड अबव। सीनियर कर्नल, कर्नल की तो बात ही नहीं कर रहा कोई। सीनियर कर्नल इज व्हाट यू एंड आई नो एज ब्रिगेडियर, उनकी बात ही कौन कर रहा है? तो जब भी मैं बोल रहा था हेडलेस चिकन, क्या पीएलए की बात कर रहे हो यार? लीडरशिप नहीं है। 1 साल लग जाता है लीडरशिप को अपना इम्पैक्ट अपने ट्रूप्स के। सीओ का जल्दी हो जाता है, कमांडिंग ऑफिसर का, क्योंकि ही इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ट्रूप्स। जैसे जैसे आप दूर जाते हो थोड़ा समय लगता है लोअर रैंक्स को समझने के लिए कि आपकी सोच किस तरह से, आप लड़ाई किस तरह से लड़ना चाहते हो। सीधे से इतने जल्दी समझ में नहीं आ जाता। अब है ही नहीं कोई तो कौन, कैसे लड़ोगे? प्लानिंग कौन करेगा? ऑर्डर्स कौन देगा? तो यही केवल जनरल हुआंग मिंग नदन थिएटर कमांडर बचा हुआ है। वन मैन आर्मी है बाकी या अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो माइनस लीडरशिप आप क्या लड़ोगे यार? किस पीएलए की बात कर रही हो तुम? एंड इफ यू से सीपीसी का दैट द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, आपकी तो गन बैरल फटी हुई है भाई साहब। गन बैरल ही फट गई। इसने छांग यूशिया ने पूरा पीएलए को कचरा कर रखा है। ग्रुप आर्मी कमांडर्स को डायरेक्ट हुक्म देता है। जो एक 79 ग्रुप आर्मी सेंट्रल थिएटर कमांड में थी, उसको डर था कि ये मेरी बात नहीं सुनेगा, उसको नदन थिएटर में फेंक दिया अपने बंदे के पास और वहां से 80 को ले आया। 82 and 80 सेंट्रल थिएटर कमांडर का, दे हैव सराउंडेड बीजिंग कंप्लीटली, मल्टीपल आयरन रिंग्स अराउंड। बीजिंग इज अंडर वर्चुअली, अगर इफ यू लिसन टू पीपल हु आर टॉकिंग ऑन द नेट एंड सोशल मीडिया, इट्स वर्चुअली अंडर मार्शल लॉ। जोंगनान हाई के अंदर एक आर्मी का ब्रिगेड है, कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड ऑफ 82 ग्रुप आर्मीज इनसाइड जोंगनान हाई। गुंडागर्दी, कोई तो फोटो शॉट्स लेके दे रहा है। अब यू डोंट कांट वेरीफाई कि ये अभी का है कि कब का है कि हेलीकॉप्टर्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बट 1 अक्टूबर जो इनका नेशनल डे होता है, पीआरसी बना था 1 अक्टूबर 1949। भाई साहब फौज सब तरफ थी, कुछ एक बंदे ही थे इन ऑपोजिट दैट थियाननमेन स्क्वायर, जहां पे मेन स्क्वायर है, जहां पे ये सारा बात होता है। शी जिनपिंग किसके हवे में बात किया था, कोई सिविलियंस नहीं थे वहां। इस बार सेलिब्रेशन नहीं हुआ ना उसका? नथिंग, नो सिविलियंस, दे वर ब्लॉक्ड, नॉट अलाउड टू कम। उसने, जैसे मैंने कहा, जो उनका अभी जैसे ये पर जो हुए 9 जनरल, उसमें इज द कमांडर ऑफ द पीएपी आल्सो, प्रोविंशियल आर्म्ड पुलिस आल्सो हैज बीन सैक्ड, पर्ज, जो शी जिनपिंग का आदमी था। bloody hell. He's taken military staff, the military the Ministry for State Security, MSS, which is raw, उसके बंदे भी पर जो के अपने बंदे लगा दिए वहां पे। The Bureau of Public Safety, which is like IB, which was supposed to be responsible for Jongnan High's security. Jongnan High, for the people who don't know, is where the headquarters, वो सब कुछ है, उनका रेजिडेंस भी वही है, सीनियर ऑफिशियल्स का सारा कुछ वही है। इनका एक ब्यूरो ऑफ गार्ड होता था वहां पे, दे हैव बीन किक्ड आउट। एंड कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड का एक कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड ऑफ 82 ग्रुप आर्मी इज इनसाइड दैट। टोटल गुंडागर्दी बाय छांग यूजिया। शी जिनपिंग ने कोशिश की थी, सितंबर के परेड के बाद हुक्म दे दिया था सबको वापस चले जाओ, तो गए नहीं। He passed an order
thanking the 82 Group Army for providing security and asked them to go back. वो क्या go back हुआ? 82 तो वही था, 80 भी आ गया. Just him showing. And there उस परेड में ही बड़ा क्लियर था. क्या? The only senior uniformed guy who was sitting immediately behind the Politburo Standing Committee was Chang Yuzhia. No theater commanders present. Normally वहां पे retired people of the Politburo Standing Committee sit, only they sit. He was sitting with them. Parade has always been commanded by equivalent of a theater commander. ठीक है, तो सेंट्रल थिएटर कमांडर इज नॉर्मली डज दैट. थिएटर कमांड बनने से पहले बीजिंग मिलिट्री रीजन कमांडर यूज्ड टू डू. कौन था यार सेंट्रल थिएटर कमांडर का? जो पीएलए एयरफोर्स का कमांडर था वो कमांड कर रहा था. एंड द एंटायर कॉलम वाज लेड बाय कर्नल्स एंड सीनियर कर्नल्स. नॉर्मली इज मेजर जनरल्स एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स हु कम कमांडिंग देयर कॉलम्स एंड गाड़ी में सलूट लेके जाते हैं. कोई नहीं था यार. वाओ. तभी से क्लियर हो रहा था यार मामला गड़बड़ है. अभी यहां फैक्शंस क्या क्या चल रहे हैं. एक तो शी जिनपिंग का फैक्शन सीपीसी में. आई एम श्योर ही स्टिल हैज, क्योंकि जैसे सीएमसी में मैंने दिखाया था 3 बंदे लड़ाई में 3 बंदे सैक्रिफाइस हो गए. एक तो चांग यूजिया का बंदा था, 2 शी जिनपिंग के बंदे आउट हो गए. पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में अभी तक किसी ने हाथ नहीं डाला. पॉलिट ब्यूरो के ऊपर हाथ लगा है. 2 बंदों को सैक किया है. एक जहां तक मेरा अंदाजा, वन वाज फ्रॉम द सिंचांग प्रोविंशियल जो हेड था, ही वाज देयर. शेन रेंगजी ऐसी कुछ नाम था. ही वाज सैक्ड एंड वन मोर. 2 पॉलिट ब्यूरो से निकले, सेंट्रल कमेटी से भी निकले, बट पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जो हैंड पिक शी जिनपिंग के बंदे हैं वो अभी तक निकले नहीं है. So it tells you he still has some say in the CPC. तो एक दूसरा शंघाई फैक्शन. शंघाई फैक्शन इज जियांग जेमिन्स फैक्शन. उसका जो चीफ ऑफ स्टाफ है जेंग किंगहोंग, ये मिला था इससे 2023 में. एंड ये एक रिटायर्ड जनरल एंड देयर वाज वन मोर पर्सन हु वाज अ रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट. काफी सुनाया था शी जिनपिंग को, काफी सुनाया था. एंड जो रिटायर्ड जनरल जो आया था वो एक्चुअली यू कैन से कि उसको लड़ाई जानता था, बिकॉज ही हैड फॉट इन द सिविल वॉर. तो छोड़ो, ही fought in the Korean War. Okay. And he was a senior general there fighting in the Korean War. He rose up through the Civil War and then he was in senior rank in the Korean War. तो वो समझता है, people respect him. Chi something है his name. काफी झाड़ लगी थी. और फिर दबाव में आके 2024 पिछले साल जो बैदा में हुआ था 7-8 पॉइंट उसको एक्सेप्ट करवाया था. Then you have the Princeling faction who have coagulated around Liu Yuan and Chang Yuzhia. Then you have the Communist Youth League faction, which is Hu Jintao and Wen Jiabao, जो वांग यांग और अपना हु चुनवा को लेके आ रहे हैं. बाकी पॉपुलेशन But खंदक में घूम रहे हैं. for Hu Jintao, it's quite a turnaround from being thrown out. और अब तो झापड़ पड़ रहे हैं शी जिनपिंग को उससे, और कुछ नहीं कर पा रहा. But the main person of there is not as much as Hu Jintao is Wen Jiabao. Hu Jintao तो एज भी हो गया ना सर उसका. हाँ, हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं है, बट Wen Jiabao is the one with him. तो अभी क्या है, क्या सीपीसी will they be able to retain control? If they retain control, how long? पार्लियामेंट्री सोशलिस्ट डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्या ताइवान साथ आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा? तो वो यही है कि भाई साहब उसकी ड्रीम तो खत्म हो. वेस्ट में ना
जापान का इकोनॉमी जब थोड़ा ठंडा होने लगा तो एक बड़ा लूज टर्म यूज करते हैं, जापानिफिकेशन। अब अपने आप को नहीं बोलेंगे जर्मनीफिकेशन या फ्रांसीफिकेशन या इटलीफिकेशन नहीं बोलेंगे, और ट्रम्पिफिकेशन। हाँ नहीं, अभी इनका बोल रहा हूं मैं क्योंकि इनका भी इकोनॉमी एग्जैक्टली लाइक जापान है। जापानिफिकेशन तो यानी मतलब यू बिकेम रिच बट नाउ यू आर स्टैग्नेटिंग, आपकी एंड यू डोंट हैव डेमोग्राफी, तो योर इकोनॉमी इज इन डिक्लाइन, स्टैगफ्लेशन ये हो रहा है। एग्जैक्टली द सेम विच इज देयर इन द वेस्ट। इकोनॉमी स्टैटिक हो गया, डिक्लाइन में है, स्टैगफ्लेशन है, पॉपुलेशन is on the decline, they have issues out there. China faces the same thing. If you look at Japan, how it is very close to Japan, Japan mein this problem started with the collapse of their realty sector. '90s and early 2000s, the realty sector of Japan started collapsing. और यहाँ पे भी the first indicator of China, the realty sector collapsed. But the difference is Japan became rich before they got this demographic challenge and this economic challenge. China didn't even get into the middle income group. Rich to छोड़ो आप. Big divide between the rich and poor, between the urban and rural, and they are facing this problem. हमारा PRC, whether we look at PRC and even Taiwan, it's going to be short term, maybe Taiwan के साथ medium term तक चलेगा, but purely transactional. GPU चाहिए ना? Pardon? टेक चाहिए, GPU चाहिए। हाँ, केस बाय केस जो आपको चाहिए होगा, it is going to be purely transaction. जो आपको चाहिए, और in the interim you will diversify, go towards self-sustenance and resource security. Now self-sustenance में क्या हो रहा है, आपके रेयर अर्थ का इतना सारा मिल चुका है आपको, almost about कितना 100 million, 80 to 100 million tons is what they say you got in Rajasthan, which is double what China has. गैस का इतना सारा आपका ऑयल एंड गैस के फाइंड्स आ गए हैं आपको अंडमान सी एंड along the eastern coast. Plus, there's a lot of onshore, आपका MP, Orissa, all these areas you've got oil and gas finds. So you're and resource security के लिए you've done a lot of deals with the African countries. So problem with PRC is deal किससे करोगे? बंदा तो पता लगे और उसका टीम तो आए। तभी ये जो ट्रम्प किससे मिलके आएगा सर? शी जिनपिंग को भेजेंगे जहाँ? पता नहीं, शी जिनपिंग आता है या हुनचुनवा को भेज देंगे या ताइची को भेज देंगे कि तू जाके मिलके आ जा, या ली चियांग को भेज देंगे कि तू मिलके आ जा। कौन आने वाला है? बिकॉज इतना टाइट रहा है ये मीटिंग, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुआ है। आई वोंट गो बाय लॉट ऑफ दीज, यूट्यूब में आ जाता है कि वो चिन्हुआ ने ये लीक कर दिया, वो लीक कर दिया, कुछ नहीं पता। विच टेल्स यू कि अभी भी घमासान चल रहा है, नहीं तो अभी तक आ जाना चाहिए था, बिकॉज द फोर्थ प्लेनम इज एसेंशियली गिविंग द फिफ्थ 5-year प्लान। तो फिफ्थ 5-year प्लान शुरू का शी जिनपिंग ने क्या बात किया, सुनने में आया 2 घंटे बात किया, क्या बात किया कुछ नहीं पता। नथिंग हैज कम आउट, कंजेक्चर है, ये बोला, दैट इज ऑल कंजेक्चर, नथिंग हैज कम आउट। देयर वेबसाइट इज आल्सो नॉट गिविंग यू कि उसने क्या स्पीच दी, बट नॉर्मली दे प्रीटी क्विक घंटे का दिया नहीं दिया वो भी नहीं पता। नॉर्मली जैसे ही स्पीच देता है वो आ जाता है पूरा ट्रांसक्रिप्ट, नहीं नथिंग। देन 5-year प्लान है, इकोनॉमी है, मतलब ली चियांग ने देना हुआ था। अब ली चियांग ने बात किया नहीं किया, क्या हुआ, किसने बात किया, कुछ नहीं पता, which tells you that something is amiss. So if something is amiss, we need to be very careful, we need to secure ourselves internally.
क्योंकि हाथ मारेगा वो बाहर। तो हमें ये नहीं पता कि ये जो उसके अंदर जो घमासान चल रहा है कब तक चलेगा। एंड ही ऑलवेज एक्सटर्नलाइजेस हिज इश्यूज, प्रॉब्लम्स वो एक्सटर्नलाइज करे, और फेक और प्लांटेड नैरेटिव्स आएंगे आपके खुल के, ब्लूमबर्ग से या खुल के आएंगे। सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये जो इंटरनल टर्मोइल अभी चल रहा है पीआरसी का, अपना खुद का जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है और मल्टी डोमेन में जो आपकी ताकत है वो बढ़ाओ, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके बढ़ाओ। क्योंकि जब भी ये इस तरह से कोई डिक्टेटोरियल लीडर रहा हो या कोई किंग रहा हो, कोई मोनार्की था, चाइनीज हिस्ट्री गवाह है, इतिहास उनका गवाह है कि जो उलटफेर होता है 3 से 5 साल लग जाते हैं। ओके, अभी जैसे अगला बंदा सीपी से आ भी जाए, आम जनता उसके साथ नहीं। पीएलए का चलो कब्जा किया हुआ है, कुछ एक ग्रुप आर्मीज उसके साथ हैं, क्या उसको भरोसा है छांगी उजिया को कि सारे ग्रुप आर्मीज उसके साथ हैं, नेवी और सब उसके साथ हैं? अब आपने उठा के सब शी जिनपिंग के बंदों को सैक कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो उनके जो हमराह हैं वो नाराज होंगे। हाँ, पूरा आई मीन राइट, इट्स अ मैसिव आर्मी, छोटा तो नहीं है। 13 ग्रुप आर्मीज है यार, 13 ग्रुप आर्मीज, एंड इट हैज 3 फ्लीट्स, एंड उसी तरह से कितना 10 बेसिस हैं एयरफोर्स के, हर एक में 4 से 5 ब्रिगेड है। सो इट्स अ बिग, सिमिलर विद द पीएपी। आपने उनके हेड वेड को सैक कर दिया, लोगों को पर्ज किया है। पर्ज का खामियाजा भी तो है ना, क्योंकि अब 2 गुटों में बट रहे हो आप। पीएपी तो दैट्स द मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स, अगर उसको ही ये उसको कंट्रोल में लिया है अभी के लिए, बट कितने देर तक? सो प्लस यू हैव नेवी का, उनका तो ग्रे नेवी भी है, कोस्ट गार्ड है, मिलिशिया है। सो इट्स नॉट सो सिंपल। उनमें से कौन पॉपुलेशन के साथ चले जाते हैं? कई तो होंगे जिनके वेटरन्स के ही बेटे होंगे। द वेटरन्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, बिग इश्यूज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डाउनस्लाइड। सो कब तक चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, एंड इट विल हैव अ जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑल्सो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपना जो सेकंड पॉइंट था, डाइवर्सिफाई, सेल्फ सस्टेनेंस, रिसोर्स सिक्योरिटी, इस पे ध्यान देना है। लेसन्स क्या है? आपकी भी एक ड्रीम है 2047 भाई साहब, इससे लेसन लेके अपना बचाव करके चलो, आराम से चलो। या यू एंश्योर अ स्टेबल एंड सिक्योर एनवायरनमेंट विद इन। डोंट रश, डोंट रन। अब ये इंटरनल जो है आपके वोकिज्म वगैरह को हटाना है, तो यू हैव टू अमेंड दिस एजुकेशन सिस्टम। अपना पुराना जो गुरुकुल सिस्टम होता था उसको मॉडिफाई और अडेप्ट करो, एंड ब्रिंग इन भारतीय नॉलेज सिस्टम। लेके आओ और लेके आओ, शिफ्ट टुवर्ड्स दैट। डोंट ट्राई टू बी अ चाइना, बी अ स्ट्रॉन्ग भारत। China only concentrated on export. So that is why the next point, maintain balance between internal consumption and export. Export dependent मत करो, फिर चाइना का हाल करेंगे, because then दूसरा देश जहां आप एक्सपोर्ट करते हो उनके पास एक हैंडल आ जाता है आपको दबाने के लिए। और बार बार वो कह रहा हूं, लो एंड मीडियम टेक प्रोडक्शन को भूल मत जाना कि भाई केवल हाईटेक मेरे को चाहिए, दोनों पैरेलल चाहिए। और वर्ल्ड ट्रेड मैक्सिमम लो और मीडियम टेक में होता है। अभी आई हैड गॉट अ अपडेट फ्रॉम माय डॉटर। मैं तो अभी तक सोच रहा था 13 स्टेट्स आर फेसिंग रिसेशन, भाई साहब 21 स्टेट्स इन यूएस आर फेसिंग रिसेशन। 21 एज ऑफ डे बिफोर यस्टरडे, उनका जो इकोनॉमिक रिलीज आया है।
सर वो तो अलग है, यहाँ पर एक सुपर पावर है जो अपने जर्नलों को नहीं, निकाल रहा I'm है। just telling you, I'll just indicate why. Because they had a few dependencies और totally low and medium tech में totally dependent है import पे, उसी के ऊपर आपने गाज डाल दिया, and so you have a problem. Just imagine a country like USA is facing this problem because he put tariff on the low and medium tech. That is the importance of low and medium tech. I'm not talking about USA having 21 states, मेरी तरफ से 50 हो जाए, doesn't make a difference. But that underlines the importance of low and medium tech आपका in products. Yeah. What I'm saying is there are two superpowers in this country, in this world. One superpower is throwing out its generals, ठीक है, and the second superpower is telling its soldiers in uniform कि भैया आप जाके ना वो फूड स्टैम्प्स और वो लेके सूप वाली लाइन में खड़े हो जाओ, सूप किचन्स की लाइन में, पैसे देने को नहीं है मेरे पास तुम्हारे को। आज चौथा हफ्ता शुरू हो गया इनका शटडाउन का, and infra. It is not just a question of new infra, it is the sustenance of the existing infra also. A lot of new infra is also coming, sustenance is also very important. And in that infra comes your Galathia Bay also, that port, international जो आपका ICT port आता है, it becomes very, very, very important. अगर आपको अपना आत्मनिर्भरता और सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, आज के तारीख में जो भी इंटरनेशनल आप इंपोर्ट लाते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, आपके 3 पोर्ट से निकलते हैं, आपके पोर्ट से नहीं जाते हैं अभी तक। अभी थोड़ा शुरू हुआ है विजिंगम पोर्ट, राइट, अदरवाइज ओमान, कोलंबो, सिंगापुर। गलाथिया का ये इंपॉर्टेंस है कि बल्क आपका गलाथिया में आने लगेगा, आपका विजिंगम में आ जाएगा, और विशाखापट्टनम के पास जो आपका बड़ा पोर्ट बन रहा है वो भी तैयार कर दिया, एंड सागरमाला, एंड ऑफ कोर्स ऑल योर रोड्स एंड एनर्जी नेटवर्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो भी सोशलिस्टिक रूल्स हैं भाई साहब गटर में डालिए उसको। इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, आ रहे हैं लोग, बट डोंट पुश देम इनटू हॉस्पिटल्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लीज। फिर वो बिजनेस हो जाएगा आपका। जो सेम चक्रव्यूह उन्होंने बना रखा है यूएसए में, वही शुरू हो जाएगा। मेडिसिन, फार्मा एंड योर लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज हॉस्पिटल, फार्मा एंड लाइफ इंश्योरेंस का चक्रव्यूह बनेगा। आप उसको बनने मत दीजिए। एफडीआई जो लाना है इंडस्ट्रीज में डालिए, आपके इंफ्रा में डालना है उसमें डालिए। सिक्योर रिसोर्सेज बाय इन्वेस्टिंग एट द सोर्स। जो आप अभी कर रहे हो अफ्रीका में, जरूरत पड़े लैटिन अमेरिका में भी कर दो। बाय द वे, कोलंबिया और ट्रंप के बीच में 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। ये गधा है सर, ही इज गोना टेक, आई मीन गोना फाइट वेनेजुएला एंड कोलंबिया टुगेदर। And Venezuela has said, I stand with you. That is as big as Eastern Europe, Western Europe. Yep. I would say Germany, France, Spain, Portugal, parts of Poland even. That's the size of these two countries. ये मरेगा सर ये, I mean, I don't know what they're planning to do. I don't know, because अभी तो latest my daughter said there are 21 states now. I had told her 13. That southern and midwest. Now yesterday only she sent me the update. आप ये पढ़ लो पापा, 21 states are now going down the drain. I am just looking at this coming weekend, कितने निकल के आते हैं दोबारा। Because what we have to understand is, सुनने में अच्छा लगता है 7 million people came out on the streets. भाई साहब 2500 cities में आए थे। एवरेज आउट करते हो तो तकरीबन 76,000, 7.6 मिलियन बोला था, एवरेज आउट करते हो तो 3,000 पीपल per city. It was more in the bigger cities and a few in the lesser cities. वही, ये protest don't mean anything nowadays. See, it is the Congress which has to bring in to curb him, because this tariff war is harming him, and there is a big fight अभी tariff में इनके और चाइना के बीच में आएगा। चाइना आपके तरफ झुकेगा आके,
हालांकि अभी फिर से उसने अपना फर्टिलाइजर के ऊपर कुछ रोक डाल रहा है, ये कर रहा है, बट वो ये कर रहा है ताकि ही वांट्स अ ओपन एंट्री इनटू योर मार्केट व्हिच यू हैव नॉट अलाउड, which is not in our interest. You have not allowed him to do that. And that is where China stands. It's at a cross. निकाल दिया। अच्छा, मैं बोलूं सडनली ये स्क्रीन गायब हो गई। ये क्या नहीं, हुआ? वो खत्म। That was the last slide. You See, know, for a moment I China was is at a crossroad today. वो ऊंट किस करवट पलटता है हमें नहीं पता, बिकॉज चैंग ज़ेमिन का जो फैक्शन था, जहां तक मेरे पास खबर था, they were keen on Xi Jinping continuing just as chairman. They were okay कि Wang Yang can be the general secretary, Hun Chunhua can be the premier, Chang Yuzhia can be the chairman CMC, Liu Yuan can be the vice chairman, जहां से Chang Yuzhia निकल के गया. They were okay, but they were कि भाई Xi Jinping को retain कर लो as chairman. एक ग्लोबल इमेज भी रहती है ना। हाँ, कि भाई हमारे पीआरसी की इमेज रह जाएगी. बट Chang Yuzhia and Wen Jiabao and Hu Jintao were just not keen on retaining Xi Jinping in any position in this. दूसरा था स्टम्बलिंग ब्लॉक, वांग यांग वाज सेइंग कि मैं तो जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन और चेयरमैन सीएमसी तीनों बनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा. बट आई थिंक ही हैज बीन टर्न्ड अराउंड. वो तो किसी को नहीं बनने देंगे. हाँ, चांग यूजिया उसी के पीछे तो पूरी लड़ाई थी. एंड चांग यूजिया इज वेरी क्लियर, उसको वो पॉलिटिकल कुछ नहीं चाहिए. उसने बोला मैं चेयरमैन सीएमसी, थैंक यू वेरी मच, और कुछ नहीं चाहिए. आई विल अबाइड बाय द पार्टी बट आई एम चेयरमैन सीएमसी, और कोई नहीं. And these three, Chang Yuzhia, Hu Jintao and Wen Jiabao, 18-19 तारीख को they have had a secret meeting in Zhongnan High before the fourth plenum has started. अब क्या डिस्कस हुआ है, क्या नहीं हुआ है. Jiang Zemin faction जो है, Zheng Qinghong, he was the chief of staff. He looks after the Jiang Zemin family. उसके जो लड़के हैं Jiang Zemin के, they control the digital world of China. जितने इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स हैं, जितना भी डिजिटल नेटवर्क है, उनका हाथ है उसको. They make the money from there and they are quiet, चुपचाप से पॉलिटिक्स में नहीं आए. जब ये माने नहीं, Chang Yuzhia and Wen Jiabao started purging a lot of people जो उनके क्लोज थे in these factories. Suddenly Zheng Qinghong ने हाथ पीछे हटा लिया. He became neutral. चुप हो गया. इन दोनों को लड़ने दिया है. इसमें अभी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या निकलता है. सबसे मेरे को तो मजा सबसे आया था सर, ली शांगफू से मिले थे राजनाथ सिंह जी, जब वो नॉर्मलाइजेशन चल रही थी ना कि भाई चाइना के साथ चाइना विल मूव आउट एंड दिस एंड दैट. तो राजनाथ सिंह मेट ली शांगफू एंड राजनाथ सिंह पहुंचे होंगे वापस, एंड आई थिंक पार्लियामेंट था. उसके बाद जैसे ही वो पार्लियामेंट सेशन में बैठे और न्यूज आया ली शांगफू हैज बीन रिमूव्ड. मैं बहस किया कि क्या हो रहा है, साले जिससे मिलके आए वही भगा दिया. तो उसको भेज दे. नहीं, राजनाथ सिंह जी को भेज देना चाहिए शी जिनपिंग से मिलने के लिए. एक मिस्ट्री फिर भी है सर, इनका जो फॉरेन मिनिस्टर था सर, वो याद है वो क्या नाम था उसका? चिंगांग. वो कहाँ गया सर? वो तो मतलब वो गया ही गया, बंदा ही गायब हो गया. There are a lot of people who claim that he's already been eliminated. सर एक फोटो तो निकली थी उसकी रिसेंटली. फोटो कभी की भी निकल सकती है यार. मैं तो एडिट करके कोई भी फोटो डाल सकता हूँ, कहीं भी डाल सकता हूँ. अडोबे फोटोशॉप के साथ मैं किसी के साथ भी कहीं भी डाल दूं, आपको पता लगेगा. That is, yeah. But can you imagine, एक साला फॉरेन मिनिस्टर था वो अमेरिका, जो बाइडेन का कौन था, वो ब्लिंकन से मिलके आया, वापस आया, उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया गया वापस अमेरिका से और दोनों को अरेस्ट करके साइड में कर दिया. दोनों गायब है, पता ही नहीं कहाँ है. बच्चा एक छोटा, अब वो भी कहाँ है कुछ नहीं पता. नाउ द होल इशू उसका जो निकला था, लॉट ऑफ पीपल फील that he is the one who leaked all the information of the rocket force. हाँ, उसके बाद पूरी रॉकेट फोर्स का पूरा पोथा निकल के आया था यूएसए से
प्रिंट करके ओपन डोमेन में आ गया था एंड इमीडिएटली उसको बुला के, और उसके बाद रॉकेट फोर्स की ऊपर से नीचे अभी तक चल रही है सुताई। सो अब यानी समटाइम्स हंसी आता है कि भाई ताइवान, यूएस वाले बोलते हैं ताइवान पे हमला करेगा। अबे यार कोई लीडर बचा नहीं है पीएलए में, दे आर रोमिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। इमेजिन द मोरल ऑफ द पीपल, जो सोल्जर्स का मोरल क्या होगा, ऑल रैंक्स। यू आर ऑलवेज लुकिंग ओवर द शोल्डर। यार दो की लड़ाई हो रही है, कोई मेरा मेजर जनरल फंस गया तो मैं भी गया। वन ऑफ द व्यूज वाज दैट परेड में कोई मेजर जनरल नहीं था, क्योंकि ये था कि बाकी लोगों के ऊपर, सीनियर के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये भी फंसेंगे। जो मैं कह रहा हूं ना, बंदे सब फंसते हैं ऊपर से नीचे यार। पर इसके अंदर देखो सर, एक चीज मेरे को, आई मीन सी, they ought to have a contingency plan ना। they are doing this, ये लोग इस टाइम पे कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप इनके सिर पे दंदना रहा है। वो सब कुछ नहीं पड़ा ना, यहाँ पे ये है भाई साहब, अगर आप निकल गए यू आर फिनिश्ड। तो जो दो महारथी हैं, एक शी जिनपिंग है और छांग यूझा है, इनकी लड़ाई चल रही है अभी। और छांग यूझा के साथ हू जिनटाओ और वेन जियापाओ जुड़ चुके हैं, बिकॉज they are very angry at the manner in which he treated Hu Jintao during the 20th Congress. And all said and done, they are like an Asian society कि भाई elder बंदे को आप झूठ नहीं, अरे you don't ill treat them, अरे जो भी बोलता है आप मान लेते हो उसको। ओपन, अरे पूरा दुनिया देख रहा था यार, सारा संसार देख रहा था when you hog marched him outside, और झूठ बोला कि तेरे बंदे को। Actual lie was that he had put Hun Chunwa in the standing committee, and that file was there. He was about to open and see, उसको पता लग जाता कि Hun Chunwa को नहीं डाला है। वहां से फिर everything has changed, and then Li Keqiang का death. Li Keqiang's wife is openly blaming that Xi Jinping has to be tried for his death. और काइची का भी निकल के आ रहा है, he has to be tried for the Yu Wenlong's death. So अब ये दोनों का now an existential fight, because both these people know that अगर शी जिनपिंग किसी भी अपॉइंटमेंट में बैठ गया मेन पावर सर्कल में, then he'll be able to swing a lot of things against them. So they don't want him, they want him to be tried. जो कुछ है फेंको, पर्ज करो, they want him removed. तीसरा फैक्शन चुपचाप बैठा। So the Princeling and the Communist Youth League have joined together. शी जिनपिंग अलग है और शंघाई फैक्शन चुपचाप बैठा हुआ है। जो शेंग ज़ेमिन वाला है वो चुपचाप बैठे हुए हैं अभी, और पॉपुलेशन इन सबसे नाराज है। पॉपुलेशन अपने आप उठ के आ नहीं सकता क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है। तो जैसे मैंने कहा 13 ग्रुप आर्मीज हैं, इतना बड़ा इनका पीएपी है, कौन किसके साथ है, किस फैक्शन के साथ है, कुछ नहीं पता। So will somebody start siding with them? Because the Princelings want a socialistic democracy for the government. They are sick and tired कि अगर हम ये कम्युनिस्ट पार्टी का रूल करते रहेंगे तो कोई ना कोई आ जाएगा और माओ जैसा, जैसे शी जिनपिंग और माओ जैसा, और सिंगल पार्टी अथॉरिटेरियन कर लेगा, तो डेमोक्रेटिक कर। और वो पब्लिक बोलता है डेमोक्रेसी बट कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए। They have said they have openly told these people 3 withdrawals: withdraw from the membership of Communist Party, withdraw from the membership of Communist Youth League, and withdraw from the membership of Frontier Youth League. जो ये बाहर के स्टेट्स जो ऑक्यूपाई कर रखे ना, तिब्बत, मंगोलिया, ये सबका they have a Frontier Youth League. Withdraw from that. कि एक बार ये उतर गया, if you have, then आपकी खैर नहीं। But ये सर, Frontier Youth League will really reduce the control of the party itself. Yes. They don't want the party only. The population is sick and tired. They are saying we don't want Communist Party. जब भी तो मैं कह रहा था बीजिंग वगैरह में ये फौज वगैरह लगी है, जो बाहर के जगह है वहां पे तो दे आर
throwing down the emblems of the Communist Party, Just for burning everybody, flags. just for कम्युनिस्ट everybody's पार्टी का फ्लैग जला रहे हैं. just for everybody's reference, ये जो youth leagues है ना, these are the local communist party kind of leagues that hold these cities together. ये जो Tibet and Xinjiang and this and that. यूथ लीग वो है जिनके पूर्वज कोई पीएलए में नहीं थे या कम्युनिस्ट पार्टी में कोई सीनियर नहीं था. सो नाउ दे हैव जॉइंड द कम्युनिस्ट पार्टी. तो उनका कोई ऊपर नहीं है माई बाप, तो दे फॉर्म्ड अ यूथ लीग. और उसी तरह से फ्रंटियर में जैसे शिंक्यांग हो गया, टिबेट हो गया, यूनान हो गया, मंचूरिया हो गया, नई मंगोलिया हो गया. अब वहां पे सब आते नहीं है, लेकिन कुछ लोग जुड़ जाते हैं कि भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हम जुड़ जाएंगे तो हमारी किस्मत चमक जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ये होगा, नौकरी मिल जाएगी. तो अभी वो मना कर रहे हैं भाई साहब निकल जाओ. अगर ये रोल बैक करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो वो है मेंबरशिप है सर, वही गिर जाएगी इनकी. तो अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का कितना मेंबरशिप है? अबाउट 90 to 100 मिलियन के आसपास है. दैट्स अबाउट ऑल. यार नहीं 90 मिलियन है सर. ऑफिशियली इट्स 90 मिलियन. दे क्लेम टू बी मच हायर. 90 मिलियन ऑफिशियली बोल रहे हैं बिकॉज वो पॉपुलेशन को कुछ बोल रहे हैं. यार उतनी पॉपुलेशन ही नहीं है तो मेंबरशिप कहां से आएगी? 9 करोड़ तुम्हारे, अगर बोल रहे हो 1 बिलियन लोग हैं तुम्हारे प्लस, उसमें से तुम बोल रहे हो सिर्फ 9 करोड़ लोग तुम्हारे मेंबर हैं. और यहाँ पर हमारे देश में बोलते हैं कि मोदी जी को सिर्फ 30% वोट मिला. भैंस की आंख, चाइना में 10% में रूल कर रहा है वो. It's really funny. It is. So it's a very testing time for China. Yeah. People of China. I'm not that worried about the Communist Party or the PLA. For the people of China, it's going to be a very testing period. Hmm. No, somebody saying is the CIA doing this in China. यार एक चीज याद करो, चाइना में अमेरिका का कोई एजेंट घुसना is, yeah, you can, but वहां पर operations करना is not that easy. I mean, let me make it very clear. बहुत difficult है. It's not that easy at all. And चाइना में जो चीज घुसी है, जो चीज चाइना काफी परेशान है जिससे, is the church. ठीक है. They're going after the church also. They've recently, by the way, I think योगी जी से शी जिनपिंग ने बात करी होगी तो एंटी कन्वर्जन लॉ यहीं से लेके गए हो. They've gone after that, and if CIA is doing something, they will be doing it through this church. Through the church itself. So anti conversion law and all that they're trying to bring in various of their provinces. I'll tell you what has happened. The world has become very connected. Yeah. Very connected, digitally connected. आप दोगे नहीं, VPN के थ्रू बंदे देख लेंगे. When they look at rest of the world, how they are living, what is happening, then they start questioning. Yeah. वो लोग भी तो समझदार हैं यार. जैसे हम बोलते हैं हमारे सबसे ज्यादा बंदे वहां पे हैं. Chinese are also there, Koreans are also there, and equally hardworking like us. See, typical Asian का क्या होता है? अच्छा क्यों करते हैं? पढ़ने जाते हैं, आपको यहाँ से सिखाया होता है होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है, सब करना है. वहां पे यूएस के बच्चों को वो सब दबाव नहीं होता. मम्मी पापा अपने चले जाते हैं. कुछ एक फैमिलीज होते हैं जहाँ पे करते हैं, कुछ एक बच्चे इंटरेस्टेड होके करते हैं, बाकी आम बच्चे नहीं पढ़ते हैं. People are saying कॉमी राइस बैग्स. भाई साहब वो राइस तो ठीक है, राइस देख लेना वो फेक ना हो. चाइना में राइस भी फेक मिलता है तो पता चले तुमको कन्वर्ट करा दिया, लेकिन राइस प्लास्टिक का है. That will be the joke of the century. Let's take some questions, sir. Thank you so much for giving us this thing. A lot of people were appreciating. Let me just say that. I'm always appreciative. आपके knowledge of China is absolutely brilliant. There is no question. Sir ने, by the way, मेरे को बहुत सिखाया था initially. So when sir talks right now, I may not remember so many names, but I understand exactly what sir is saying क्योंकि basic structure मेरे दिमाग में है. And if you guys want to read about China, there is a book that I can refer you to. It's a very, very good book. Let me see if I can show that to you as well. It's a very good book. The 100-year marathon. Let me just Michael Pillsbury का है 100-year marathon.
Trust me, There guys. is another book, When China Rules the World. Yeah, but if you really want to understand the basic how China operates, read this book, 100-Year Marathon, Michael Pillsbury. Then, By the way, this guy was extremely close to China, and then he had a out. flipped. Then you also have Kissinger has written a book on China. Yeah. After he also got frustrated with China. They thought ना इतना कुछ दे देंगे तो डेमोक्रेसी आ जाएगा. नहीं, apart from that, किताबें तो बहुत सारी हैं that you can read, but this one gives you a very, very good insight. Very clear insight. Yeah, and then Since there's we also had approach to, there are a lot of papers and speeches and other things which have not been translated to English. Yeah. And since he was close, Michael Pillsbury and even Kissinger, they had access to a whole lot of documents. Yeah. Whole lot of documents. And then there's another book called The China Dream by Li Mingfu. Yeah. Lu Mingfu. That is again, अगर आपको समझना है किस तरह से ये स्पेशली ये जो how to defeat China, US. करंट ये जो शी जिनपिंग एंड ये लोग जिस तरह से सोचते हैं, इनको किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है और क्या क्या जो इनके कम्युनिस्ट स्कूल में सिखाते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक टू रीड. सो 2-3 hard reading, because very this is a translation of Chinese. Chinese is a very flowery language, तो थोड़ा पढ़ के समझ के समय लगता. दिमाग खराब हो जाता है. ये क्या with the 4 ins and the 5 outs and the 2 ups and the 3 downs. अबे भैंस की आंख बोल क्या रहा है? And I will tell you another, आपको PDF download मिल जाएगा, Unrestricted Warfare. Yeah, वो तो Unrestricted Warfare and 36 to know how internally he challenges. Yes, sir. 36 stratagems also, my God. I mean, the book is... Yes. वो पढ़ के बड़ा मजा आता है, sir. Unrestricted Warfare is also fun, but for me, 36 stratagems today, the West and others in business houses, they use it for their business. Yeah. These are really good books. पढ़िए, इनको पढ़ सकते हैं. Which book will be relevant in the coming years? Most of these books will be relevant, because they talk about the Chinese way of thought. ठीक है, तो CCP or no CCP, they think the same way. Please understand that. अगर आपको लगता है कि Taiwanese people think differently than China, no, they have the same thought. Taiwanese actually want more land and more ocean space than the CCP in China. So by the way, I don't know if many of you guys remember. Sir will remember. याद है सर, मेरा फोटो छपा था एक बारी Taiwanese newspaper. You see, we all talk of 9-dash line of Mao Zedong. But handsome, it was the 11-dash line of Chiang Kai-shek. Yeah. And when the Chinese Communist Party, after they came to power, they were supporting the Vietnamese. Yeah. Ho Chi Minh told Mao that it doesn't look nice that our Haiphong Bay, you are taking it as part of yours, you are supporting us, we are so close. And that's how वो 2 line वहां से निकाल के it became a 9-dash line. And आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी. So I called this out that ये साले हमारा लद्दाख मानते हैं और एक तरह से बोलते हैं सब मानते हैं. ये तो चियांग काई शेक का मांगा हुआ है. Yeah. And so next day I had this huge cutout of mine with my face there in Taiwanese newspaper saying this Indian is spreading fake news. सब फेक न्यूज़ यार. पार्लियामेंट में पास किया था इसने एक्ट that these are supposed to be part of China. अरे I got calls of so many people and said damn good man. 20 साल से इनको बोल रहे साले सुनते नहीं. So that thing went viral actually. That one video went viral. That was, I think, one of my first videos that crossed 100,000. Yes. This thing. I remember that. परेशान हो रखे Taiwanese यार, ये क्या हो गया यहाँ पर. All right, guys, let's take some questions. Of course, सबसे request है like, subscribe, 582,000. So 18,000. 18,000 more to go. I mean, it's a long way to go, but still not that long way to go. So आप लोग support करिए, and if you can, do contribute towards the channel also. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats, and
You can also be members. I'm going to take out that paper article. Yeah, I'll put it out on my Twitter में डालूंगा. I completely forgot, sir. आज जब बात कर रहे थे मेरे को याद आया. Bhaskar Bandit, thank you. He says, Channels for General sir. General sir, what does it mean when someone in CCP is purged with their family for non-performance or XYZ reason? When you purge your complete account, you go to jail. All your accounts are frozen. You get no money from anywhere. And anyone who gives job to the family, uski khair nahi. Matlab, you're literally beggars in the street, so you run away to the rural area and try to make a living out there. Koi kheti veti karno, kuch karno. You're finished. So a lot of these generals, you might have noticed some generals, they say he died or committed suicide. They kill themselves before the charges come up so that the family get the pension. Then it doesn't come out that he has been purged. It says that he died. And then the family gets his pension and other things, so they survive. So some people do follow that path. And the most, you could say, like the Gestapo ka headquarters hota tha, KGB ka hota tha. Beijing mein hai 301 prison, a head hospital actually. That is the VVVIP prison actually. One portion of it is used as a prison to keep all these senior generals and all these people. Can you imagine? इनके भाई साहब, इनका जो प्राइम मिनिस्टर था ना, ठीक है, वो भाई साहब डी.के. शाह, वो स्विमिंग कर रहे थे, 4-स्टार रिजॉर्ट में स्विमिंग कर रहे थे. सडनली उनको हार्ट अटैक आता है. उनको लेके जाया जाता है. ये नहीं कि नॉर्मल हॉस्पिटल में ले जाओ, 2 किलोमीटर दूर है, फटाफट प्राइम मिनिस्टर है, ले जाओ जल्दी से ना. उसको लेके जाया जाता है 15 किलोमीटर दूर चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के हॉस्पिटल में. वो साला मर जाता है वहां पर ही. फिनिश्ड. वो तो पहले ही मर गया था. He was a swimmer, उसको तो डुबा के मार दिया था. Can you imagine? I mean, what kind of a bloody place is this? Yeah? It's ridiculous. Bhaskar ji, once again, thank you. He says, General Ryan sir, what's the necessity of Mudika to have St. Martin Island as a listening post, given that neighboring Asian countries are already US vassals with many US military bases and so on? They don't want it anymore, bhai. They've got the inroad in Chittagong, Cox's Bazar, Technaf tak pahunch gaye yaar. Aur kya chahiye? They've already gone inside. St. Martin Island have been here. Kudus Island था. किसी जमाने में 80s 90s में चाइनीज ने वहां पे एक छोटा सा लिसनिंग पोस्ट डाल के रखा था. रडार सी खुल के रखोगे सबको दिख जाता है. उन्होंने पेड़ के बीच में, पेड़ को भी ट्रिम कर रखा था, उसके बीच में वो रडार लगा रखा था, which was directional, totally directional. That's it. And only when the sun came in a particular angle that you would be able to see it. उसके नीचे खड़े हो गए तो हमने फोटो लेके रॉ और सबको भेजा था. मैं और एक और एयरफोर्स ऑफिसर थे वहां. तभी तो वो वहां पर 3 रिजॉर्ट में आग लगी थी थोड़े टाइम पहले. एक्चुअली आजकल बांग्लादेश में आग शाग बड़ी लग रही है. और काफी असला जल के राख हो रहा. नहीं, आप एक एनालिसिस करो अपने आप से, सिंपल स्ट्रेट. The garment factories that have gone up in flames in the past 6 months, specifically garment factories. Yeah. At least 200,000 people have literally have been and seen there. Nothing changed. It's literally what they call it a sweatshop. I would say my estimate, and I may be wrong here, but 200,000 people at least out of jobs, sir. Minimum बोल रहा हूँ मैं. Alison, thank you so much. In Kakti, West Bengal, Puja Pandal of Ma Kali was beheaded by local jihadis, and to avoid controversy, she was taken away in the police van. I have no clue about it. I mean, Parth Poparji, thank you. He says, how does the government affect China's relation with Russia? This development affect China's relationship with Russia and North Korea? If Kim is filling the shoes of the PLA to be the new threat to the US debt after Ukraine? North Korean में कौन है लड़ने का है नहीं? They don't know how to fight here. They have never fought any war. Korean War खत्म हुए, पता नहीं कितने खत्म हो गए. इसके फादर, ग्रैंडफादर सब ने तो जो भी उसके थ्रेट था सबको मतलब
Here the purging is you are executed. In North Korea, purging is you are executed. अपने अंकल तक को नहीं छोड़ा इसने यार. And in any case, he has made his bet with Russia यार. चाइना से तो निकल चुका है. He made his bet with Russia. That's true. Bhaskar ji, once again, thank you. Thank you, General sir, for the wisdom. Greetings from Moscow and see you soon in JD. You're in Moscow. It's going to be shit biting cold there right now. Sir, if we hear Elon makes Murica to Mars, oh my God, this code language. Elon takes Murica to Mars, US develops AGI, then there will be a hyperpower for the next 1000 years. Your thoughts? Given we discussed 400 cycle of Paul Kennedy. 1000 years is all tall thing ना यार. तुम चाहे मार्स में चले जाओ, चाहे AGI बना दो यार. लो एंड मिडिल टेक के तो आपको बाहर से ही लाना है ना. आपके पास बंदे हैं नहीं. AGI कौन बना के दे रहा है? यही जो बाहर से बंदे आ रहे हैं. इसी के पीछे आग लगी, जब तो उसने वो बोल दिया ना कि 1000 के डाल रहा था अपना $1,00,000 का डाल रहा था कि नहीं जो ऑलरेडी है उनको नहीं है, जो कर रहे हैं नहीं है, जो देश के अंदर ऑलरेडी किसी और वीसा में भी है उसके लिए नहीं है, तो बाहर से आ रहे हैं उसके लिए. क्योंकि यूएस इनकॉर्पोरेटेड दुलत्ती मारी होगी इसको. उसका AGI तो बाहर के लोग कर रहे हैं. इनके खुद के लोग कितने कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. तो अगर ये AGI बन रहा है तो क्या हमारा AGI नहीं बन रहा? चीन भी AGI कर रहा है. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. चीन भी AGI बना रहा है, आप भी बना रहे हो, यूएस भी बना रहा है, यूरोप भी बना रहा है. तो हाउ डज दैट मेक हिम अ हाइपर पावर फॉर 1000 इयर्स? इकोनॉमी की कचरा हो रखा है उसका. Yikes. DSE clears 79,000 crores. Huh? गुड. डिटेल्स देखते हैं क्या है. बट इसमें 79,000 तो वो भी होगा ना जो आपका S-400 के मिसाइल्स का. पता नहीं क्या क्या होगा सर. देखते हैं. Somilil ji, thank you. He says, any insight on Chinese troop movement near Beijing? Near Beijing, they are in Beijing भाई साहब. मैंने तो बताया हुआ था आपको. They are in Beijing, they are in Zhongnanhai. 3 layers. आपका inner layer is by 82 group army and उसके पीछे बाहर का layer is by 80 group army. In Zhongnanhai is one of the combined arms brigade of 82 group army. Total फौज अंदर बीजिंग के अंदर है. They've surrounded Beijing. Iron ring. Total गुंडागर्दी by Chang Yuzhia. Although this was an internal conversation, but an interesting comment. Aswati ji says, headless chicken versus orange chicken. Who will prevail over each other? With this kind of a situation, moral to even stand up would be difficult. I'm sure riots or any kind of situation can never be managed by PLA at all. Forget fighting with external. I would differ. People don't have weapons. The weapons are with the police and the PLA, and they do. Some of them do not hesitate to open fire on the people. Some may not. Like there was an incident, the group army in Beijing refused to fire on the students. 89 The hierarchy was sacked and बाहर से लेके आए थे. Group armies को बाहर से लेके आए थे outside Beijing. Were not from Beijing military. But that is the thing. But that was what I was hinting at. That you see, when you have such factionalism will be there in PLA. Factionalism will be there in the PAP. Who sides with whom and who sides with the people? Will somebody suddenly throw the hat in the ring and say, I am with the people and start fighting with the people? Kya hoga? You can only hazard a guess. You really don't know what will happen. Yeah, it's difficult. Correct, sir. Bhaskar ji, once again, thank you. He says, Jansa, what happens on the ground if US own debt keeps rising in 10-20 years? Might Gararaj do something as Samsung auction or some other currency takes over? How dollar collapse looks on America's streets? You're going to see it in the next couple of years. अभी तो जल्दी हो जाएगा. ये tariff war has brought a lot of currencies are getting internationalized. Especially the rupee. Yeah, rupee is also part of it. And actually you're moving more towards a digital currency. That's the thing, sir. He's taken the lead in the dollar-backed stablecoin. So, Bugger is...
dollar backed stable coin will not work unless it is gold backed stable. Yeah, डॉलर का वैल्यू नहीं रहेगा तो आप स्टेबल कॉइन रख के क्या कर लो? जी. That's what Jyotish ji is saying. China is using gold to replace the dollar. Not really replace, but hedge against the dollar. See, Would use to increase the strength of your currency. I remember बचपन में, I still remember 60s, 70s, some के बच्चे थे. The rupee used to have the signature of the governor of our RBI. I promise to pay the Rupee is bearer. actually an IOU of the government, and it used to say, जैसे अगर 10 रुपए का नोट है, I promise to pay the bearer of this note equivalent of amount of gold. और जब से ये करेंसीज का कनेक्शन गोल्ड से हटा, ये अभी छपता नहीं. मनमोहन सिंह के सिग्नेचर होते थे उसके ऊपर एक टाइम. I promise to pay equivalent value to the rupee. Equivalent value of what? This IOU actually has nothing. Yeah. क्या है? It's a paper currency यार. इसके बदले में चलो मैं RBI को बोलता हूँ, इसके बदले में जो आप बोल रहे हो दो मेरे को, क्या देगा? China is also planning to make a gold vault, na sir? Shanghai में and Hong Kong में. Yeah, we are also getting it back. US से खास करके लेके आ रहे हैं. They are saying we will hold global holdings, but I don't know how Global, convincing. nobody will give it यार. See, the lesson learned from USA and the others after weaponizing of all these is अपना गोल्ड अपने पास रखो. Why will you now go US को छोड़ के चीन में? चीन का वैसे ही भरोसा नहीं है लोगों को. Saroni Bose ji, thank you so much. OTA Overlanding ji, thank you. He's WBR 464, thank you. Jensa, can you explain in depth and detail about the difference between AK-47 and AK-56? How good of an improvement is AK-203? Okay. How good is okay. How much do you know about small arms? हथियार. तो हथियार में आप फायर जब करते हो ना, the bullet is held by a, what do you call that? The whole a solid metal piece. जब वो अंदर जाता है ना, so you need something solid behind to make sure that the gases don't leak behind. That's called the breech block. It holds, it's very heavy. And so when you fire it, वो thrust से फिर bullet goes out and then the breech block comes back. In a semi-automatic gun, when it is going forward, आपके magazine नीचे से होता है, it loads the round. AK-47, the problem was when you have a safety pin, it's a very small, thin pin. It chambers the round. जो round अंदर चला जाता है उसको chambering बोलते हैं. And then पीछे पूरा वो मोटा breech block को वो पतला सा pin hold करके रखता है. तो कहीं झटका लगता है ना, पिन निकल जाता है और राउंड फायर हो जाता है. और गलती से अगर ऑटोमेटिक में रखा है तो तर निकलता है. दैट इज द प्रॉब्लम विद AK. ओके, अदरवाइज द AK सीरीज इज अ वेरी 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 रोबस्ट वेपन. गंदा हो जाए, थोड़ा सा कपड़ा मार दो अंदर से, जो यू हैव अ क्लीनिंग रोप, उस पर थोड़ा सा पतला सा कपड़ा डाल के आप साफ कर दो, इट विल फायर, नो प्रॉब्लम. Type 56 में, now they have improved in Type 56, Type 74 or 203. You hold back only the firing pin. The firing pin भी छोटा सा होता है, ये भी छोटा सा होता है. Then you don't have this problem कि कहीं झटका लग गया तो firing pin निकल. AK-47 और उसका improvement है, lighter हो गया है. You have the Picatinny rails on top, जिसके ऊपर आप sighting system वगैरह, night sight वगैरह सब लगा के फायर कर सकते हो. तो 56 में नहीं होता. So that is the improvements that have come in generic terms. I have explained. R&D IIT मद्रास में उतना, यानी small arms per se बनाने में उतना नहीं है. Maybe some other places may be doing, but locally यार, पंजाब चले जाओ, यहाँ साउथ इंडिया में भी चले जाओ, बिहार चले जाओ, ईस्टर्न यूपी चले जाओ, आप हथियार दे दो, वो कॉपी करके बना के दे देगा फर्स्ट क्लास. एंड अभी तो यार, अभी भी 4.5 लाख वेपन्स अभी तो ऑर्डर करे ना हमने.
How do you see China's expansion in Australia Pacific? China's investment in political intervention is alarming. That it is. Yeah, it is. But now that, see, people get a breathing space where things can be done because of the problem that they are facing internally. So, if I remember correctly, Australia, New Zealand, and two more countries from the Oceania, two more island countries are coming up, joining up together and forming their local quad for the South Pacific. I'm forgetting the names. So I think Fiji and one more. They have joined together to form a local quad like we have अपना 4 का quad है ना, उन्होंने 4 का quad बनाया for the South Pacific. And we are playing quite a role there in that region. Can Bharat utilize a friendship with Mongolia to modulate the Chinese public opinion? We can do a lot more with Mongolia, but I don't know if it's Chinese public opinion. Public Mongolia तो बहुत दूर है उसका, तो they have their own problems with. See, that is why you should read the history. What is China today जो occupy कर रहा? Most of it was given by Kublai Khan, Mongol, when he came and captured whole of China. His अपना इसने शुरू किया था Genghis Khan ने, but he was not able to capture the whole thing. He passed away. Kublai Khan was the one who captured the whole of China. Why do they look at influence zone in Central Asia? Those areas also he had captured, Kublai Khan. They don't like Mongols, but they have tremendous respect for Kublai Khan. Kublai Khan took on their culture and did everything. They gave him the name Yuan, and his dynasty was known as Yuan dynasty. What is their currency? Yuan. Renminbi तो है वही कहने के लिए. The currency is Yuan. That is the kind of respect Kublai Khan is given. But Mongolia से डरते हैं. That is why they had that Great Wall of China to protect themselves from whom? The Mongols. So public opinion तो आप ही आप change होगा यार. Public opinion in China really doesn't matter at all. Akshay Ayerji, thank you, General Sir. I studied the place in 2000 where you go for spirituality. Maduro was there, a regular figure, and I was sitting close to him once. Jai Shri Ram. He is a practicing, they say he's a practicing Hindu or I don't know what. He does wear a molly. No, he's talking of a different place. I have understood. Okay. Racha Kolji says, sir, as per the present efforts, at least in semicon chip and low medium tech, will India be highly sufficient like Taiwan? By when? Estimate by what? In the next 2 years? 3 years max. अगले साल से आपका सब कुछ शुरू हो जाएगा and you are also targeting 2 nanometers also. ऊपर से लेके नीचे तक you are targeting. 2-3 साल में you will become self-sufficient here. There are 11 plants now that are coming up here. 11. There's 2 more getting signed up after that, sir. अभी देख लो 13 हो जाएगा 2 और. So, and it is spread out all over India. Yeah. Rastogi ji, Aman Rastogi ji, thank you. Mamdani elected as NYC mayor. No, he's not been. अभी कहाँ election कहाँ हुआ? He's not been. Yeah, but a tough fight by Cuomo also. I want to put this very clearly. To all these people in New York who got him in that temple, trust you me, all you morons are chickens for KFC, nothing else. Okay? And I'm sorry, personal attack, but that's what you are. Racha Kolji, thank you. What do you see that by 2050 with prominent Asian nations will reach developed status? Will India, China be amongst them? भाई भारत तो होगा, चीन का कोई अता पता लापता है, because they had put all their eggs in one basket, or I would say 2 baskets. The bigger basket was export, the other basket was realty sector. Both have collapsed. How does he rechart the course? He has antagonized a whole lot of people. Now, how do you rechart the course? Charting the course itna easy nahi hota. We may be a local this thing. People will see. Japan, Korea will recover. Taiwan will be there.
उनको जो transport wise and proximity wise, it makes sense for them to have their MSMEs on Chinese mainland. So that kind of a regional hub वो बन जाएगा. बाकी how much developed will it be? It's still not a developed country. गूगल अर्थ में जाना, नाइट का देखना, भारत का देखना और चीन का देख लेना, मामला वहीं साफ हो जाएगा. एक्सेप्ट फॉर द ईस्टर्न सी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी तुमको कुछ नहीं मिलेगा. रेस्ट इज डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस. इंडिया का एक्सेप्ट फॉर द डेजर्ट पोर्शन, रेस्ट इज ब्राइट. वहां पे भी सर, उधर पे भी डेजर्ट भी साला ब्राउन नहीं दिखता आजकल, ग्रीन दिखता है. भैंस यहाँ डेजर्ट नहीं. आई डोंट से दैट वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ reduced our income disparity much. Work is on. Income disparity is taking place. How? A lot of these companies which are coming out and starting the manufacturing in India are going to tier 2, tier 3 and tier 4 cities. By the way, they're not coming to your metro and tier 1 cities. That is how you develop. That's true. Devesh ji, thank you for becoming a member. Wolf Bhai, thank you so much for that kind gesture, sir. Anant Narayan Venkateshan ji, thank you so much. That's a long name, sir. Saroni Bose ji, thank you once again. Rohan Patel ji, thank you. Says Jai Shri Ram, sir. Do you think there is an adversary on rare earth policy? Adversity in the rare earth policy within Chinese policy? Maybe, yeah. Probably. Maybe because like Adi had also done that show. No? He's done a wrong thing by standing. एक ही तो तुम्हारे पास कार्ड था यार, उसी को लेके तुम लड़ते. सर हमने फार्मा का पी तक नहीं बोला इंडिया ने. ठीक है, we didn't even say pharma P. And this guy threw his trump card right at the beginning. जैसे आपने इक्का फेंका कि ये मेरा इक्का है, भाई एक पैक में 4 इक्के होते हैं. आपके पास एक इक्का था, आपने बाकी लोग अब अपना डाइवर्सिफाई करके सब तरफ जा रहे. You have also signed with Africa for the rare earth minerals. रशिया तैयार है देने के लिए. So that is the whole issue. And arrogance on both sides. Yeah. Trump का arrogance and Xi Jinping का arrogance. That's true. That's true. I agree, sir. उसके अंदर कोई doubt नहीं है. Last 4 questions. Racha ji says, is China capable for टक्कर की लड़ाई with US today? Is US capable of fighting? भाई US तो खैर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मांग रहा है, वो तो अलग बात है. I have not seen US army armed forces ready for a fight yet, except for long-term rocket attacks and other. They are not putting boots on the ground. चीन को तो लड़ना नहीं आता, वो तो बात ही अलग है, छोड़ दो. कौन किससे लड़ेगा? फिर वही हो जाएगा जैसे वो दिखाते हैं ना कि दोनों तरफ से हाथ पकड़ा हुआ, छोड़ मेरा हाथ देख लेना मैं क्या कर लूंगा, छोड़ मेरा हाथ देख लेना मैं क्या कर. वही हो रहा है. अब जो वेनेजुएला के वहां खड़ा हुआ है, लल्लो चप्पो कोई बोट निकल के जा रहा है, उसको उड़ा रहा है. एक सबमरीन वाले को मारा था. आई एग्री, सबमरीन में ड्रग्स जाते हैं, बाकी तो बोट्स जा रहे हैं, उसको ठोक रहे हो तो क्या कर लेगा चीन. Wolf Bhai, thank you. He says, for the dollar to collapse, things need to move simultaneously, like local currency trades between countries happening the way India did, and also dumping dollar bonds. These need to be done by the thing of a dollar bond एक साथ ना, it's a double-edged sword. It will backfire. धीरे कर रहे, and you're looking at more of internationalizing your own currency, and a lot of people are agreeing. How you're doing it is through UPI. आप अपने उनको भी बोल रहे हो अपने इलाके में हम दे देते हैं, आप अपने इलाके में UPI में करो, हमसे ट्रेड करना है UPI में करो. It's catching a big steam in Africa, Asia, ASEAN and Far East countries are very interested. क्योंकि टक से आपका पैसा आ जाता है आपके पास है. There's no problem. So that is the issue that is going on with the dollar, and I don't put this in Trump's backyard. It is the Democrats' backyard. Correct. Weaponizing of the dollar was done by them. I just want to take this. Dev talks can be phrased widely as Bharat Bhasate.
Bharat talking. Yeah, that's nice. I like that. Thank you for that suggestion. It's very nice. That could be our Sanskrit name. Dev Talks Yes. or Bharat Bhashti. Not bad. Saminous, thank you. And last one, Ryan ji. He says PLA and PLAAF are arming like crazy close to our borders. What are we doing to counter it? Doing the same thing. हमारे पास है यार, सब कुछ है, चिंता मत करो, ठीक है. प्लाफ का biggest problem of PLAF is all of weight that it can carry. When you come up to the high altitude plateau of Tibet and other areas, our Air Force is all in low ground. We have no problem of all of it. He has a problem. That is number one. Number two, a lot of people say कि ज़्यादा हथियार और कम फ्यूल लेके ऊपर जाके he will be able to refuel. Bulk of his aircraft don't have refueling capability by the way. ठीक है, कभी प्लाफ का इन्वेंट्री देख लेना. बल्क जहाज कौन सा, bulk are the older variants of JF7, JF8. They don't have 8-way refueling capability. अभी आ रहा है, अभी कर रहे हैं लोग, अभी कर रहे हैं. That is why he's bringing his J10s and J11s and others here, because that is the only one which has 8-way, and he has a limit how much he can bring here, because he has to look after the eastern seaboard also. That is his problem. True. Multiple he is making because he has to place so many aircrafts. आपका S-400 से डरा हुआ है, वो भी डरा हुआ है. 315 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड. जी, Nikunj ji says corruption damaging infrastructure, we need accountability. There is no question. Absolutely correct. On that note, sir, thank you so much. By the way, sir was traveling on Saturday, so again requested sir कि sir ऐसे मत करो, हफ्ते में एक दिन तो आपको बैठना चाहिए हमारे साथ. So sir agreed and we did the session today. But thank you so much, sir. Have a safe travel and we shall see you next week. Till then, Thank you. namaskar. Namaskar.